तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली डॉक्यूमेंट क्वेश्चन का सेट 6 का पार्ट 2। जैसा कि सेट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑन 2/5/2018 रिसीव द फुल अमाउंट फ्रॉम ACB इनकॉर्पोरेशन बाई एक्सिस बैंक। चेक नंबर उसका दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ACB इनकॉर्पोरेशन से पेमेंट रिसीव करना है। तो जब पेमेंट रिसीव करना होगा तो एंट्री हम लोग किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट की सबसे पहला काम आपका डेट किस डेट में एंट्री करनी है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कब करना है, 2/5 में करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 2/5 किससे पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो ACB कॉरपोरेशन से कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं, करंट बैलेंस। करंट बैलेंस कितना दिख रहा है, 53,808। ठीक है। उसके बाद कौन सा रेफरेंस होगा यहाँ पे, अगेंस्ट रेफरेंस, और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। डेबिट में क्या हो जाएगा, बैंक। कौन सा हमारा बैंक है यहाँ पे, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सेलेक्ट करेंगे, सॉरी ICICI बैंक है ना। और चेक नंबर यहाँ क्वेश्चन में दिया होगा तो वही चेक नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे, 623125। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ओपन डॉक्यूमेंट 4 एंड नाउ क्रिएट द डिटेल्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट 4 को ओपन करना है और कुछ डिटेल्स आपको बनानी है। ये देखिए कितने नंबर का है, 12 नंबर का है। तो चलिए डॉक्यूमेंट 4 को हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट 3 तक का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब बात करेंगे किसका, डॉक्यूमेंट 4 का। तो अब डॉक्यूमेंट 4 की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट 4 में देखिए ये जो दिया हुआ है ये आपकी कंपनी का नाम है, और ये क्या है, सैलरी स्लिप है। और सैलरी स्लिप किसको दी जाती है, एम्प्लॉई को। तो ये किसका केस है, पेरोल का। किसका केस है, अब पेरोल का केस आया तो 99% समझिए अब फेल हैं, 1% उम्मीद रहती है कि बच जाएंगे। जैसे ये है कि इसमें बात क्या होती है, कुछ लोगों को तो पेरोल आता भी नहीं है, और दूसरी बात जिनको आता है इसमें टाइम टेकन बहुत ज़्यादा लगता है। ये देखिए 4 डॉक्यूमेंट है, ये आपको बनाना है पूरा, बोला है डिटेल फिल करना है, और इसका तो पल्ले नहीं पड़ रहा है कि ये है क्या। उसमें तो बाउचर में समझ में आता है, हाँ ऊपर लिखा है तो सेल है, नीचे लिखा है तो परचेज है। जिसमें सेलर लिखा है वो सेल कर रहा है, बाकी का कौन क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। TDS में TDS कटा है तो समझ जाते हैं कि भैया TDS का केस है, लेकिन इसमें समझना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें समझने के लिए डॉक्यूमेंट को अगर देखेंगे तो समझना आपका बहुत मुश्किल होगा। बस इसमें ध्यान दीजिएगा ये कि चलिए ये पेरोल का क्वेश्चन है तो इसमें हम ध्यान देंगे एम्प्लॉई नेम। क्या ध्यान देंगे, एम्प्लॉई नेम कौन को, कितने एम्प्लॉई हैं, तो 4 एम्प्लॉई हैं। कितने एम्प्लॉई हैं, 4 एम्प्लॉई है। अब जब पेरोल का क्वेश्चन है तो तुरंत आप क्या करिएगा, पेरोल का फीचर इनेबल कराइएगा। और मैंने आपको पेरोल का जब क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के हिसाब से पेरोल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जाता है। टैली में जो जो बनाने के लिए पूछता है उसको बनाते हैं और ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। हमें क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेरोल का फीचर इनेबल कराएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे क्या प्रेस करेंगे, F11, और यहीं आपको दिखाई देगा इनेबल मेंटेन पेरोल। इस फीचर को क्या करेंगे, ये रहा मेंटेन पेरोल। इस फीचर को क्या करेंगे, यस। इनेबल पेरोल स्टेशनरी, इस फीचर को भी क्या करेंगे, यस करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। सॉरी, एक्सेप्ट कराने से पहले यहाँ पे गवर्नमेंट होगा, इस गवर्नमेंट वाली चीज़ को हम लोग क्या कर देंगे, अदर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। जब एक्सेप्ट करा देंगे तो फिर सीधे आइएगा किसमें, क्रिएट में, और क्रिएट में आने के बाद यहाँ पे शो मोर करिएगा और यहीं आपको दिखाई देगा पेरोल एम्प्लॉई कैटेगरी। क्या दिखाई देगा, तो जब एम्प्लॉई कैटेगरी देखेंगे तो अब डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। अब इसमें देखिएगा डिपार्टमेंट दिया है, मंथ दिया है, लेकिन कहीं पे भी कैटेगरी नहीं दिया है, तो समझ जाइए आपको कैटेगरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा एम्प्लॉई ग्रुप, तो जो डिपार्टमेंट होता है उसी को हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जो डिपार्टमेंट होता है उसी को क्या बोलता है, ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे किस किस नाम से है ग्रुप, एडमिन, मार्केटिंग, HR एंड सेल्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉई ग्रुप में आएंगे और पहला कैटेगरी प्राइमरी डाल दीजिएगा, सॉरी, और यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा आपका, पहला एडमिन, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, मार्केटिंग, इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा। नेक्स्ट HR, इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा। नेक्स्ट सेल्स,
इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ठीक है। अगर कैटेगरी हेड ऑफिस दिया होता तो हेड ऑफिस बना लेते हैं और यहाँ पे हेड ऑफिस ले लेते हैं, लेकिन कैटेगरी कहीं नहीं दिया है तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बैक आएंगे, फिर उसके बाद ये पूछेगा एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई का नाम है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉई में जाएंगे और पहले एम्प्लॉई का नाम देखेंगे। पहला एम्प्लॉई का नाम क्या है, संदीप शर्मा। कम क्या किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एडमिन, यही काम कर रहे हैं ना। चलिए तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, संदीप शर्मा, और किस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं, एडमिन, ठीक है। ज्वाइनिंग वाइनिंग सब छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए, बस 2 ही चीज़ फिल करना है, नाम और डिपार्टमेंट। सोनम गुप्ता किस में है, मार्केटिंग में, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे क्या, सोनम गुप्ता, अंडर क्या जाएगा इसका, मार्केटिंग, एक्सेप्ट कराएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, दीपक सिन्हा HR, तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, दीपक सिन्हा, और इनको किस में डालना है, HR में। फिर नेक्स्ट हमारा है रितम साहा सेल्स, तो यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, रितम साहा, और ये हो जाएंगे क्या, सेल्स, एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। चलिए तो ये आपके एम्प्लॉय बन गए। तो जब एम्प्लॉय बन जाएंगे तो फिर बैक आएंगे और फिर ये पूछेगा यूनिट के बारे में मैंने बताया था कि क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं होता है, लेकिन 3 तरीके की यूनिट बनती है। एक होता है HR, दूसरा होता है मिनट, और तीसरा होता है आवर ऑफ 60 मिनट। तो यहाँ पे पहले यूनिट बनाएंगे किस नाम से, आवर के नाम से, यानी HR है तो यहाँ पे भी हम लोग आवर ही लेंगे, या तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मिनट ले लेंगे, और फिर सिंपल की जगह हम लोग क्या बनाएंगे, कंपाउंड, और पहले में क्या होगा, HR, यानी आवर ऑफ 60 मिनट, समझ गए ना, एक्सेप्ट करा देंगे। तो जब भी यूनिट की बात करेगा पेरोल में तो 3 यूनिट बनेंगे, पहला HR, दूसरा मिनट, और तीसरा बनेगा क्या, आवर ऑफ 60 मिनट। फिर उसके बाद जब ये बन जाएगा तो फिर उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, यूनिट हो गया। अब अटेंडेंस बनाना है। अटेंडेंस के बारे में मैंने बताया था कि इसमें 2 चीज़ें बनती है, एक तो अब्सेंट या प्रेजेंट, और दूसरा क्या, ओवर टाइम। एक बनेगा क्या, अब्सेंट या प्रेजेंट, और दूसरा बनता है क्या, ओवर टाइम। तो अब्सेंट या प्रेजेंट, तो चाहे प्रेजेंट बनाइए और चाहे अब्सेंट बनाइए। अगर आप 25 दिन प्रेजेंट है तो मानिए 5 दिन, अगर 31 का महीना है तो 6 दिन अब्सेंट हुए, और अगर 6 दिन अब्सेंट है तो मान लीजिए कितने हुए, 25 दिन प्रेजेंट हुए। तो कोई भी बना लीजिए, जैसे मैंने बना लिया किसका, अब्सेंट का। तो अब्सेंट अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये लेंगे लीव विदाउट पे, क्योंकि कोई भी अगर अब्सेंट होगा तो उसे पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर यही प्रेजेंट बनाते तो ये होता अटेंडेंस लीव विद पे, समझ गए ना। तो यहाँ लीव विदाउट पे करेंगे, और फिर उसके बाद दूसरा बनेगा किस नाम से, ओवर टाइम। ओवर टाइम जो होता है वो प्रोडक्शन पे होता है, किस पे होता है, प्रोडक्शन, एक्सेप्ट करा दीजिए। सॉरी, यहाँ पे आवर ऑफ 60 मिनट होना चाहिए था। अल्टर कर लेते हैं एक बार फिर से। अल्टर में किस चीज़ में गड़बड़ी हुई है, अटेंडेंस प्रोडक्शन में। अब्सेंट में ये तो सही है, ओवर टाइम में गलती हुई है, यहाँ आवर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आवर ऑफ 60 मिनट। चलिए हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब फिर से अगेन क्रिएट में जाते हैं, और क्रिएट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका अटेंडेंस बन गया था। अब पे हेड्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अब पे हेड्स कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन में यानी सीधे आइएगा डॉक्यूमेंट में। जब डॉक्यूमेंट में आएंगे तो ये पे हेड होता है। पे हेड में क्या क्या मिल रहा है इनको, बेसिक, दूसरा क्या मिल रहा है, HRA, तीसरा क्या मिल रहा है, कन्वेंस अलाउंस, और फिर उसके बाद क्या मिल रहा है, PF, क्या मिल रहा है, PF इनका डिडक्ट हो रहा है ना। चलिए, और यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ, कैलकुलेट HRA एट द रेट ऑफ 40% ऑफ बेसिक, यानी HRA जो कैलकुलेट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, बेसिक का होना चाहिए। तो चलिए आते हैं पे हेड्स में। पे हेड्स में जब आएंगे तो पहला पे हेड्स किस नाम से बनाना है, बेसिक। बेसिक जो होता है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होता है, और ये फिक्स होता है। कंपनी के लिए क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। नेट सैलरी अफेक्ट करेगा, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन इस पर की जाती है, तो हाँ की जाती है, सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है, बेसिक पे ही होती है, इसके अलावा और किसी पे नहीं होती है। और ये जो होता है ऑन अटेंडेंस होता है, जितना दिन आप अटेंड करेंगे उतना दिन आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सैलरी कैसे मिलेगी, मंथली ना, मंथ, और क्या ले लेंगे, कैलेंडर पीरियड, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, एक्सेप्ट करा दी। ये बेसिक का बन गया। दूसरा किसका बनाना था, HRA का।
एक्सेप्ट कराने के बाद फिर बनाएंगे क्या, HRA, और HRA ये भी अर्निंग फॉर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉई, ये भी फिक्स होता है। कंपनी के लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सैलरी इफेक्ट करेगा। ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ बेसिक में होती है और किसी में नहीं होती है। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लेंगे क्या, एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, और ये जो मिलना, पहले नॉर्मल करते हैं लिमिट 1, और हमें यहाँ पे फार्मूला बताना है कि बेसिक का 40%। तो अन स्पेसिफाइड फार्मूला सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बेसिक सेलेक्ट करेंगे, और बेसिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट परसेंटेज फिल करेंगे, कितना, 40%। समझ गए, एक्सेप्ट करा देंगे। तीसरा हमारा कन्वेंस अलाउंस था। कन्वेंस ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होती है, ये भी फिक्स होती है। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, और ये जो होता है वो फ्लैट रेट होता है। क्या होता है, फ्लैट रेट। ये कैसे मिलेगा, मंथली ना, मंथली मिलेगा ना, मंथली मिलता है। कोई भी चीज़ कैसे मिलेगा, मंथली। हर दिन आपको पैसा नहीं देंगे, बैठिए, ठीक है, हो जाएगा। ये कन्वेंस हो गया। तो यानी 3 पे हेड्स थे, तीनों पे हेड्स हमने बना लिए। अब हमें बनाना है पीएफ का। तो पीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि 4, एक एम्प्लॉई का बनता है और 2 एम्प्लॉयर का बनता है। एक एम्प्लॉई का 12% कटता है तो एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करता है। अब जो वो 12% कंट्रीब्यूट करता है उसको 2 जगह पे करता है, एक ईपीएस में करता है तो दूसरा ईपीएफ में करता है। ईपीएफ में 3.67 करता है तो ईपीएस में 8.33 करता है। और इसके अलावा भी वो खर्चा करता है, किस में करता है, एडलाई कंट्रीब्यूशन में, कितना, 0.5%। और एक होता है पीएफ एडमिन चार्ज, उसमें भी कितना, 0.5%। सब भूल गए हैं, कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब भी पीएफ का आएगा तो उसमें याद रख, अभी तो गनीमत है कि ईएसआई नहीं दिया है। ईएसआई देता तो 2 और बनते। कौन कौन सा है, एक एम्प्लॉई का कटेगा और दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। ईएसआई तो आसान होता है, लेकिन जब भी पीएफ दे देगा तो उसमें समझ जाइए 5 पे हेड्स बनाने पड़ेंगे। एक एम्प्लॉई का 12% डिडक्ट होगा, दूसरा एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उसको भी 2 जगह पे करेगा, 3.67 में और 8.33 में। और इसके अलावा और अदर खर्चे करता है, जिसका नाम क्या होता है, पीएफ एडलाई कंट्रीब्यूशन, और फिर होता है पीएफ एडमिन चार्ज 0.5%, 0.5%। ये याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप टैली में एक्सपर्ट नहीं है। लोग सोचते हैं कि रटा नहीं जाता है, सिर्फ समझा जाता है, लेकिन रटना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपकी ज़बान पे नहीं आएगा ना, तब तक आप एक्सपर्ट नहीं माने जाते। समझ गए, तो याद हो जाएगा 2 दिन के अंदर। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़े, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे पीएफ का बनाना है तो सिंपल सा सीधे जाएंगे, किस में बनाएंगे, क्या, पीएफ पे हेड्स में ही एम्प्लॉई पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्शन, ठीक है। बनाएंगे क्या, एम्प्लॉई पीएफ डिडक्शन, कितना परसेंट, @ 12%। ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉई स्टेचुरी डिडक्शन, ठीक है। एम्प्लॉई का कट रहा है ना, और ये जो हो जाएगा पीएफ अकाउंट नंबर 1, कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी होगी। इस फीचर को क्या करेंगे, यस, सैलरी को तो इफेक्ट करेगा ही ना। और ये ऑन कंप्यूटर नॉर्मल, और ये जो निकलता है वो किसका निकलता है, बेसिक का, कि अगर किसी की सैलरी 15,000 तक है तो उसका कितना परसेंट करे, 12%। और अगर किसी की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू है कितना है, Alt+C प्रेस करेंगे और 15,000 इंटू कितना कर देंगे, 12%। यानी 1,800 रुपये से ज़्यादा आपका, 1,800 रुपये से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा किसका, एम्प्लॉई का। अब एम्प्लॉयर 2 जहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन @ कितना, 3.67%। ये हो जाएगा क्या, एम्प्लॉई स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन। कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा, ईपीएफ है तो पीएफ अकाउंट नंबर 1 होगा। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, सैलरी को अफेक्ट नहीं करेगा। नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1, इसका हम फार्मूला बनाएंगे कि अगर किसी की बेसिक 15,000 रुपये से कम है तब उसका कितना कटे, 3.67 कटे, यही ना। अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कटे कितना, Alt+C प्रेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 3.67%। गलत हो गया ना, हो जाएगा, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद ईपीएफ एक जहाँ और करेगा एम्प्लॉयर, क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन कितना करेगा, 8.33%, 8.33%। ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉई स्टेचुरी कंट्रीब्यूशन।
ये ईपीएस है तो यहाँ पे ईपीएस हो जाएगा, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मल लॉन्डिंग लिमिट 1, यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे कि अगर किसी की भी बेसिक कितने हो 15,000 से कम हो तब तो उसका परसेंटेज कटे कितना 8.33। अगर किसी का 15,000 से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कटे कितना, अल्ट-सी प्रेस करेंगे और कैलकुलेट करेंगे 15,000 इंटू 8.33%। ठीक है, ये हो गया किसका, पीएफ का। अब एम्प्लॉयर दो जगह पे और कंट्रीब्यूट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन। ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ कितना 0% और ये क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर अदर चार्ज में जाएगा। किस में जाएगा, एम्प्लॉयर अदर चार्ज। और ये आपका ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन है तो यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन। और यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस 0.5% डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद होगा क्या, पीएफ एडमिन चार्ज कितना परसेंट, 0.5% होता है, डाल दीजिएगा। वार्डमिन हो गया क्या। चलिए ये भी क्या होगा, एम्प्लॉयर अदर चार्ज। और एडमिन चार्ज है तो यहाँ पे क्या लेंगे, एडमिन चार्ज। और यहाँ पे अंडर क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ कितना परसेंट, 0.5%। बस एक्सेप्ट करा दीजिए। तो जब भी पे हेड होगा पीएफ का तो याद रखिएगा एक एम्प्लॉई का डिडक्ट होगा, 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और उसके अलावा 2 और चार्ज भी लगाएगा। तो ये आप हो गया। अब आते हैं बैक। तो कहाँ तक हम लोग बना दिए, क्रिएट में जा करके कहाँ तक हो गया, अटेंडेंस तो पे हेड तक हो गया। जब पे हेड हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करना है, पेरोल वाउचर, यानी सारी चीज़ें बन गई है। अब हमें क्या करना है, सैलरी डिफाइन करना है। क्या करना है, सैलरी डिफाइन करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और यहीं आपको दिखाई देगा सैलरी डिफाइन सैलरी दिखाई दिया। जब डिफाइन सैलरी में जाएंगे तो अब हमें क्या करना है, पहले कौन थे, संदीप शर्मा। अब संदीप शर्मा को 1 अप्रैल से कोई भी चीज़ मिलेगी तो सबसे पहले बेसिक मिलेगा। और बेसिक कितना मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स में देखेंगे। बेसिक कितना है 7,800 और कन्वेंस अलाउंस कितना है 1,420 रुपये। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कितना था 7,800 फिल करेंगे। फिर उसके बाद एच आर ए तो कैलकुलेटिंग है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, कन्वेंस कितना मिला है 1,420। और फिर उसके बाद जो भी पीएफ का आपका है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये किसका हो गया। अब सोनम गुप्ता की बात करते हैं। तो इनका 7,400 है और कितना है 1,230। तो आते हैं 1/4 से मिलेगा इनको भी बेसिक, कितना था बेसिक 7,400। और फिर एचआरए मिलेगा इनको। फिर कन्वेंस अलाउंस कितना मिलेगा 1,320 कि 1,230, 1,230। तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या 1,230। ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिलेगा इनको पीआर, समझ गए ना, एक्सेप्ट करा दें। उसके बाद कौन है, दीपक सिन्हा। दीपक सिन्हा में चलते हैं, इनका देख लेते हैं। दीपक सिन्हा को कितना मिला है 8,500 और 1,400। तो यहाँ पे 1/4 से इनको भी मिलेगा। बेसिक कितना देंगे 8,400, एचआरए मिलेगा, कन्वेंस मिलेगा कितना 1,400 रुपये। और फिर उसके बाद इनका पीएफ तीनों सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद है कौन लास्ट, रितम शाह। इनको भी 1/4 से हम लोग दे देते हैं। पहले मिलेगा बेसिक कितना मिल रहा है 8,750, 1,320। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे क्या 8,750, एचआरए कन्वेंस कितना है 1,320। और फिर उसके बाद पीएफ का एक सेलेक्ट कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। मेरे हिसाब से हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हम लोग कर रहे थे 10 ना, सब बना चुके हैं। अब आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। नाउ पास पेरोल एंट्री फॉर सैलरी पेबल फॉर द मंथ ऑफ मई फॉर ऑल एम्प्लॉई डिपेंड ऑन द डॉक्यूमेंट 4। डॉक्यूमेंट 4 को देख करके यही सैलरी हमें क्या करना है, क्या पास करना है। तो सब मई महीने में 31/5 को पेमेंट हो रहा है ना, तो ठीक है। तो याद रखिएगा एक चीज़ और मैंने आपको बताया था, वो कभी भी क्वेश्चन में देता नहीं है। क्योंकि देखिए पेरोल अगर करना है तो आपको एकदम एक्सपर्ट होना पड़ेगा पेरोल में। अब देखिए जब पे हेड्स बनाते हैं तो पे हेड्स में जितनी चीज़ का पेमेंट करेंगे उतने पे हेड्स भी बनाने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सैलरी पेबल, पीएफ पेबल और ईएसआई पेबल। तो उसके लिए पे हेड्स में जाएंगे और
अभी तो फिलहाल हमें लग रहा है कि सैलरी और सिर्फ पीएफ का ही करना है, ईएसआई का नहीं करना है। तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, सैलरी पेबल अंडर नॉट एप्लीकेबल, और क्या ले लेंगे, करंट लायबिलिटीज़, एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, पीएफ पेबल और अंडर क्या आ जाएगा, करंट नॉट एप्लीकेबल करंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो एंट्री करने से पहले आपको बाउचर क्लास बनाना होता है। किस में जाएंगे, पेरोल बाउचर टाइप, पहले अल्टर में जाएंगे और फिर क्या करेंगे, बाउचर टाइप्स। और जब बाउचर टाइप में जाएंगे तो किस में जाएंगे हम लोग, पेरोल में। और पेरोल में कुछ नहीं करना है, जितनी चीज़ की अलग अलग एंट्री करनी होगी उतना आपको पे हेड्स क्लास बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे बनाएंगे क्या, सैलरी पेबल। अगर वहाँ 3 बने होते, सैलरी, पीएफ और ईएसआई, तो यहाँ पे भी 3 क्लास बनते, लेकिन वहाँ पे हमने कितने बनाए हैं, 2 बनाए हैं, तो यहाँ पे भी 2 ही बनेंगे। ना एक्सक्लूड करना है ना इंक्लूड करना है, बस लेज़र नेम में क्या ले लेंगे, सैलरी पेबल, ठीक है। फिर नीचे बनाएंगे क्या, पीएफ पेबल। और जब पीएफ पेबल बनाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, पीएफ पेबल, एक्सेप्ट करा देंगे। अब जाके एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए कहाँ जाएंगे, बाउचर्स में। अच्छा, अटेंडेंस की एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला है ना, सीधा सैलरी देने के लिए बोल रहा है, मई महीने का। तो एंट्री किस डेट को करेंगे, 31 मई। F2 प्रेस करेंगे, 31/5। किस बाउचर में करेंगे, पेरोल। पेरोल बाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+F4। जब Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तो ये पूछेगा किस चीज़ का हमें पेमेंट करना है, सैलरी पेबल। तो ये क्लास नेम में आपका क्या हो जाएगा, सैलरी पेबल, ठीक है। अब ऑटो फिल करेंगे, ऑटो फिल की शॉर्टकट की है, पहले ड्यू ही ना किया जाता है, 31/5 को ड्यू होगा, नेक्स्ट डेट में पेमेंट होगा। तो ऑटो फिल की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+F। किस चीज़ का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी का, यहाँ पे सैलरी लेंगे। किस महीने का पेमेंट कर रहे हैं, मई। तो मई कब से स्टार्ट होता है, 1 मई को, ख़त्म कब होगा, 31 मई को, प्राइमरी। और यहाँ पे एम्प्लॉई नेम, ऑल आइटम, तो ये सबको सैलरी मिल गई, समझ गए। तो ये आपका सैलरी आ गया। बस इसमें क्या करना होगा, आपको पे हेड्स बनाने पड़ेंगे, सैलरी पेबल और पीएफ पेबल का, और फिर क्लास भी बनाना पड़ेगा। और इसलिए जाके किस में एंट्री करेंगे, पेरोल बाउचर में। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 12 नंबर का ऊपर वाला तो हम लोग बना चुके थे, जिसमें पूरा पे हेड सोर्स बनाए थे, एम्प्लॉय बनाए थे। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन था सैलरी की एंट्री पास करने की, ठीक है। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है, नाउ पास पेरोल एंट्री फॉर सैलरी पेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय, ठीक है। फिर क्या है, देन प्रोसेस द एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड पास द रिलेवेंट एंट्री बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट 4। और आपको क्या करना है, पीएफ की भी एंट्री पास करनी है। तो पीएफ की एंट्री पास करनी है तो सीधे किस में जाएंगे हम लोग, पेरोल बाउचर में। पेरोल बाउचर की शॉर्टकट की Ctrl+F4। और इस बार यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, पीएफ पेबल। ऑटो फिल की शॉर्टकट की Ctrl+F, पेरोल। और यहाँ पे किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पीएफ का। 1/5 से लेकर के 31/5 हो गया। ये आपका पीएफ भी चारों लोगों का कट गया, एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसमें देखिए कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, बेसिक भी हमने सब चीज़ डिफाइन कर दिया, पीएफ भी कट गया आपका, ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। पेमेंट करना है कि नहीं करना है, क्वेश्चन में देखिए कहीं पेमेंट के लिए बोला नहीं है, सिर्फ ड्यू करने के लिए बोला है। तो हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, समझ गए ना। पेमेंट चाहे तो कर सकते हैं, करने में क्या दिक्कत है, सीधे आइएगा किस में, F5। किस डेट में करेंगे, नेक्स्ट डेट में करेंगे 1/6 को। और ऑटो फिल की शॉर्टकट की Ctrl+F। यहाँ पे किस चीज़ का करेंगे, पेरोल ऑटो फिल। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का। किस महीने का है, 1 मई का। तो 1 मई से लेकर के क्या हो जाएगा, 31 मई। किस दिन पेमेंट कर रहे हैं, 1/6 को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी, ऑल आइटम, और किस चीज़ का है, सैलरी। और यहाँ पे किसके थ्रू कर दे रहे हैं, बैंक के थ्रू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सबको सैलरी दिला गई, हो गई। कर देंगे तो कुछ घाटा भी नहीं। कितना टाइम लगेगा, 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 1 मिनट, क्योंकि सब कुछ बनाया, बस ऑटो फिल करना है तो हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। जब ये हो जाएगा तो फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट द बैलेंस शीट इन JPEG फॉर्मेट एंड कीप इट इन द फोल्डर टू यू हैव डाउनलोडेड। आपको क्या करना है, एक कंपनी बनानी है, बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है। तो बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करने के लिए सीधे बैलेंस शीट में जाएंगे और इसको डिटेल मोड पे ओपन करेंगे। डिटेल मोड की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F1। अब हमें एक्सपोर्ट करना है लेकिन अपने फ़ोल्डर में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फ़ोल्डर ओपन करना पड़ेगा। जब आपका फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा तो उस फोल्डर का आपको क्या करना है, उस फोल्डर का क्या करना है, एड्रेस कॉपी करना। सेट 6 था ना,
इसका एड्रेस हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद बैलेंस शीट जब डिटेल मोड पे ओपन हो जाएगा तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने की शॉर्टकट की Ctrl+A, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर में दो बातों का ध्यान देंगे कि किस फॉर्मेट में हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। तो हमें किस फॉर्मेट में करना है, JPEG ऑलरेडी है। एक्सपोर्ट टू किस ड्राइव में करें, किस पाथ में करेंगे, तो यहाँ से ये पाथ हटाएंगे, जो आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। Ctrl+A और सेंड कर दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस शीट भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन लास्ट वाला ये एक्सपोर्ट का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि पीछे का क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, अगर ये क्वेश्चन आप किए हैं तो आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएगा। समझ गए? तो मेरे हिसाब से फ़ोल्डर आप लोग को बनाने आना आता होगा, उसका 5 नंबर मिल जाएगा। कंपनी बनाएंगे 5 नंबर वैसे मिल जाएगा। लेज़र बनाएंगे 17 नंबर, 7 नंबर वैसे हो जाएगा 17 नंबर। एक्सपोर्ट करेंगे 23 नंबर। मतलब टोटल आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आपको ऐसा ही आता है। बाकी का वही TDS काटेंगे, परचेज़ करेंगे, सेल करेंगे, उसी में आपको नंबर मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से सॉल्व करिए।